एक आयताकार भूखंड, ठीक है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मतलब एक आयताकार के भूखंड की चौड़ाई है क्या, इसकी लंबाई की 1/3 है, मतलब चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। तो भूखंड का परिमाप अगर 240 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन को पहले बनाने से पहले हम लोग इसको समझते कि क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत बनाएंगे, एक आयत, सॉरी, एक हम लोग आयत बनाते हैं। ये मेरा आयत हो गया, ठीक है, ये मेरा लंबाई है गे और ये मेरा चौड़ाई, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x, चौड़ाई मान लेते हैं x। तो मैं गलत कर दिया, ठीक है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हाँ, लंबाई x मानेंगे, लंबाई x मानेंगे, चौड़ाई होगा x/3। कैसे, देखो अब समझते हैं कैसे। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूँ। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की, अब मान के चलो इसकी लंबाई की 1/3 है। कौन 1/3 है, चौड़ाई 1/3 है। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, मतलब जो लंबाई है उसका 1/3 है। अब इतना हमको दे दी गई, यदि भूखंड का परिमाप इतना हो, 240 मीटर हो, तो इसकी लंबाई क्या है। तो देखो चलो हम लोग अभी बनाते हैं। तो हम लोग अब क्या किए, एक आयताकार भूखंड की क्या है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। तो मान के चलो ये चौड़ाई है, सॉरी ये लंबाई को x मीटर मान लिए, क्या मान लिए, x मीटर। तो चौड़ाई इतना क्यों होगा, चौड़ाई कितना क्यों होगा, रुको अब देखते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, बात समझो, 2 × L + B होता है आयत का परिमाप। अब मेरा आयत का परिमाप दे दिया है 240 मीटर, है कि नहीं, 240 मीटर। ये मेरा 2, लंबाई मेरा x मान लिया, चौड़ाई मेरा x/3 है। अब आप बात समझो कि मेरा लंबाई भी नहीं दिया है, चौड़ाई भी नहीं दिया है, लेकिन बोला है कि एक क्या दिया है, लेकिन बोला है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की 1/3 है। तो चौड़ाई मेरा जो भी हो, चौड़ाई मान के चलो मेरा 100 है, मान के चलो चौड़ाई मेरा 100 है। तो सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, लंबाई मान के चलो 100 है। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, इसकी लंबाई की 1/3 है। तो चौड़ाई नहीं मान रहा हूँ मैं, लंबाई 100 मान रहा हूँ। तो चौड़ाई मेरा क्या 100/3 होगा, 1/3 मैंने 100 का 3, 100/3। तो इसी प्रकार क्या है कि मेरा लंबाई अगर x मान रहा हूँ तो ये क्या है, x गुना 1/3, x गुना 1/3, क्योंकि x मेरा जो लंबाई है उसका 1/3 है। तो x गुना 1/3, तो x के साथ तो मान के चलो x गुना अगर 1/3 करूँगा तो x 1 जा x और 3 1 जा 3, सॉरी 3 का 3। तो बात समझ रहे हो कि x/3 क्यों आया, इस कारण आया, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, 240 मीटर हो गया मेरा, समझ पा रहे हो आप, ओके। अब देखो इसके साथ ये गुना होता है 3x और ये जोड़ होता है तो 3x + x, तो 3x + x क्या हो गया 4x, तो मेरा 4x/3 हो गया। अब देखो हम लोग अगर इक्वल रहे तो ऊपर ऊपर कटता है भाई, ये बात समझ में रखना, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 12 दूनी 24। देखो मीटर को मैंने रखा है, मीटर को मैंने जानबूझ के रखा है। तो देखो
ये मेरा 12 दूनी 24, इसको हम हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जब रखे हैं तो रखने देते हैं। तो ये हो गया 12 दूनी 24 और ये शून्य मेरा चिपक गई है यहाँ पर, ठीक है। तो 120, अब देखो फिर अगर चाहूँ तो फिर काट सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं काटूंगा, अभी काटने से थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा। तो 120 मीटर और ये 4 है, ये 3 है, x को इधर रखते हैं। अब देखो ये 4 को हम काटेंगे, 3 चौके कितना होता है 12, ये शून्य चिपक गया। तो अब देखो ध्यान से, ये 30 बचा, 30 मीटर, और ये क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो x बचा और नीचे 3। अब ये 3 बोलेगा भाई तुम मुझको इधर भेज दो, क्यों इसको भेजा गया, बात समझो। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या होता है, ये इस यहाँ से गुना होता है और ये यहाँ से गुना होता है। तो 1 को मैं 1 से गुना करूँगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन 3 को अगर 30 से गुना करूँगा तो 3 तिया 90, 90 मीटर। तो x हो गया मेरा 90 मीटर। मतलब क्या हो गया मेरा, ये क्या है लंबाई है, तो मेरा चौड़ाई क्या होगा, मेरा चौड़ाई होगा x/3। तो मेरा 90/3, तो 3 तिया 9, 30। तो चौड़ाई हो गया मेरा 30 मीटर। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में मेरा पूछा गया है कि इसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई हो गया 90 मीटर और ये लंबाई है, एक प्रकार से ये हो गया लंबाई, लंबाई हो गया 90 मीटर और चौड़ाई हो गया 30 मीटर। अब देखो इन दोनों को अगर हम एक काम करेंगे, 9 तिया कितना होता है, सॉरी इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा। और 120 को अगर 2 से गुना करेंगे, 2 × l + b, 2 × l + b करते हैं, मान के चलो 2 × l + b। तो देखो एक काम करते हैं, देखो समझाते हैं आप लोग, ध्यान से देखना। ये 2 हो गया, ये करना नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा लंबाई हो गया 90 और ये हो गया 30। तो 2 गुना, ध्यान से देखो, हाँ ये क्या हो गया 120 हो गया। तो देखो 120 दूनी 240। तो देखो इस ये फार्मूला बिठाए तो 240 आया और परिमीटर 240 है, मतलब ये आंसर मेरा सही है। ये मैं समझाने के लिए किया, अभी आप लोग मत कर देना, उतार मत देना इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये तब इसका मतलब ये फार्मूला मेरा सही है। अंडरस्टूड व्हाट आई से? ओके चलो ग्रेट। देखो क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर, मतलब एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई क्या होगा। ये बहुत ही आसान मैथ है। ओके तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो एक तरफ की लंबाई कितना है 15 मीटर है कि नहीं, एक तरफ की लंबाई कितना है 15 मीटर है। तो मेरा वर्ग का क्या है, सिस्टम वर्ग में क्या होता है कि इधर भी 15 मीटर होगा, इधर भी 15 मीटर होगा, इधर भी 15 मीटर होगा। देखो तो एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है, तो मेरा वर्ग ये है, तो मतलब ये मान के चलो एक पार्क है, ये क्या है एक पार्क है। तो ये पार्क के चारों ओर क्या तार खींचा जाना है, तो तार खींचना है। तो मान के चलो ये पार्क है, यहाँ पर हिरन है, यहाँ पर हाथी है, कुछ भी है, ठीक है। इधर से मेरा तार खींचा जाएगा। तो मतलब अगर चारों ओर मेरा वर्ग में समान होता है, ये वर्ग का रूल से, तो इसीलिए क्या करना है, इन चारों का जोड़ कर देना है। तो बोल रहा है पूरे तार की लंबाई क्या होगा, तो हम लोग इसके चारों का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। कितना होता है 4 गुना भुजा, ये सब भुजा है, सॉरी 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 15, तो 60 मीटर। अब मान के चलो ये 15, ये 15, 15 30, 3 15 45, 4 15 60। तो ये क्या हो गया, तो तार की लंबाई कितना हो गया 60 मीटर। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है, यदि
पार्क का एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई होगी, ये हो गया आपका 4 15 4 15 जा 60 मीटर। बहुत ही आसान है। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान से समझो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, यह कोमा है, ये पढ़ने में अधिकतर गलती हो जा रहा है मेरे से भी। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखो 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है? इक्वल है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। तो एल कितना है मेरा 16 और ये 9, 16 9 को हम क्या करेंगे 69 जाए, देखो 60 144 होता है। देखो कितना होता है 144। देखो 16 10 60 होता है कि नहीं? 16 10 160 होता है। तो 16 9 कितना होता है 144, 144 होता है। अब देखो ये क्या है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बताया गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो मतलब इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और देखो आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो इस वेरी ग्रेट थिंग्स। अब हम लोग को कुछ मेहनत करने को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या लिखेंगे? अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो दोनों जब बराबर है तो क्या है? तो ये क्वेश्चन मेरा क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये भी 144 मीटर स्क्वायर है, तो ये भी 144 मीटर स्क्वायर है कि नहीं? दोनों तो बराबर है। ओह सॉरी, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये दोनों बराबर हो गया। तो अब मुझे देखो क्या निकालना है, बोला है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले मुझे वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग का हमको भुजा निकालना पड़ेगा, है ना? तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या निकालेंगे कि वर्ग की, हम लोग क्या जानते हैं? वर्ग का परिमाप, समझो बस, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो ये एक भुजा मान लिए है, या भुजा स्क्वायर लिख सकते हो, ये स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है। तो हम इसको थोड़ा घुमा कर लिखते हैं सुंदर बनाने के लिए। ए स्क्वायर बराबर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा? अगर स्क्वायर उधर जाता है तो ये रूट में बदल जाता है। किस में ज़्यादा बदल जाता है? रूट में बदल जाता है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इसके अंदर ही। अब 12 12 कितना होता है? 12 सेंटीमीटर मान के चलो, और ये 12 सेंटीमीटर। तो दोनों 12 12 से एक 12 निकल गया तो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो 12 सेंटीमीटर में क्या हो गया? तो भुजा हो गया। वर्ग की एक भुजा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरा सब ये हो गया। अब वर्ग का परिमाप देखो ध्यान से, वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, थोड़ा लिखावट खराब हो गया, 4a। तो 4 गुना 12 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान है। 4 12 जा 48 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो 48 सेंटीमीटर यह हो गया। तो बात समझ में आ गया? एक बार रीकैप देता हूँ, थोड़ा लंबा मैथ है इसलिए। ओके, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो 16 और 9 है लंबाई चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप निकालना है। तो क्या किए हम लोग? एक वर्ग लिखे, एक आयत लिखे।
तो वर्ग का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका आयत का दे दिया है, चौड़ाई 9 और ये 16, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके साथ गुना करेंगे। आयत का क्षेत्रफल एल गुना डी एल बी, तो 16 और 9 गुना किए तो कितना आया 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। ये 144 सेंटीमीटर, ये भी 144 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए इसके बाद, दिस इज़ वेरी इजी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया हम लोग का ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा स्क्वायर, तो इसी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर को इधर लिख दिए, इसको इधर कर दिए, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में परिवर्तन हो जाता है। रूट में हम लोग क्या किए 12 12 144 होता है, दोनों 12 के बदले एक 12 निकल गया, भुजा निकल गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का एक भुजा निकल गया, 4 गुना भुजा 4 × 12 सेंटीमीटर, 4 × 48, अब क्या हो गया 48 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज़ वेरी इजी।